इस पूरे विश्व के अंदर सबसे छोटी जो इकाई है वो होती है परिवार। क्योंकि परिवार के बिना हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते और समाज के बिना हम किसी भी देश की कल्पना नहीं कर सकते। तो जो सबसे छोटी से छोटी इकाई है वो परिवार है। परिवार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। परिवार के बिना हम किसी संस्कार की कल्पना नहीं कर सकते। परिवार के बिना हम कुल खानदान की कोई कल्पना नहीं कर सकते। परिवार के बिना हम समाज की कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं कभी कभी जोर देता हूं इस बात के ऊपर कि सामायिक बेशक से बाद में कर लेना, लेकिन पहले परिवार को संभालना सीख जाइए। परिवार को जो संभालना सीख लेता है या परिवार से जो जुड़ा हुआ रहता है, परिवार की अहमियत, कीमत जिसकी नजरों में होती है, परिवार को जोड़कर रखने में जो अपने आप को हमेशा तैयार रखता है, परिवार को एक रखने के लिए जहर पीना भी स्वीकार कर लेता है, अपने अपमान को परिवार की एकता के लिए जो भूल जाता है या जिसके लिए परिवार महत्वपूर्ण है, वो व्यक्ति इस धरती पर चलता फिरता धर्मात्मा है। क्योंकि परिवार के बिना हम कोई कल्पना नहीं कर सकते। हम संत लोग भी हैं, परिवार को छोड़ के आए, लेकिन पहले परिवार का हिस्सा ही थे हम। परिवार के बिना हम संत भी नहीं बन सकते। और आपको ये भी बतला देता हूं, कोई भी संत क्यों ना हो, वो बिना परिवार के वो भी अधूरा है। ये जो जितने परिवार मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये परिवार का जो प्यार हमें मिला है, उनका जो सहयोग हमें मिला है, जो सम्मान हमें मिला है, हम संत होकर के ये सोचने लग जाए कि तू इनसे बड़ा है। लेकिन आपको एक बात बतला देता हूं, जो सामने वाले को सम्मान देता है, जो सामने वाले को अन्न का दान देता है, जो सामने वाले को औषधि का दान देता है, जो सामने वाले को संभालने की हिम्मत रखता है, वो साधु से भी बड़ा होता है। इसलिए भगवान महावीर ने एक व्यवस्था दी श्रावक और श्राविकाओं की, साधु और साध्वियों की। साधु और साध्वी भी अपने श्रावक और श्राविकाओं के बिना अधूरे माने जाते हैं, अधूरे। ये जो चारों मिलते हैं जहां पर, वही तीर्थ बनता है। और तीर्थ की परिभाषा है जहां से तिरा जाए, जहां से पार होया जाए। और तीर्थ हमेशा प्रेम पर बनता है, बलिदान पर बनता है, एक दूसरे के लिए हम क्या कर दे इस भाव से बनता है। आपको बतला देता हूं, महाभारत में और रामायण में इतना ही फर्क है। महाभारत में एक दूसरे का हक छीनने में लगे हुए हैं, और जहां हम एक दूसरे का हक छीनने की कोशिश करते हैं वो महाभारत ही होता है। और रामायण में यही फर्क है कि रामायण में हर कोई एक दूसरे के लिए छोड़ने के लिए लगा हुआ है। एक दूसरे को मैं, एक दूसरे के लिए क्या कर दूं मैं, त्याग, इस भावनाओं पर टिका है। इसलिए कहते हैं कि जहां त्याग की भावना आती है वहां रामायण तैयार होती है, और जहां छीनने के भाव आते हैं वहां महाभारत तैयार होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि महावीर की सुरक्षा तभी रहेगी जब ये मेरे सामने जो परिवार बैठे हैं, पोते पोतियों के साथ, पुत्र पुत्र वधू के साथ, ये जो एक साथ बैठे हुए हैं,
ये सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत को बनाए रखना अगर समाज में जीना है। और इस कलयुग के अंदर मैंने एक शब्द पढ़ा है, एक स्लोगन पढ़ा है, संघे शक्ति कलि युगौ। यानी इस कलयुग के अंदर अगर कोई पावर है, अगर कोई शक्ति है, तो वो एकता के अंदर है। और एकता बिना प्रेम के हो ही नहीं सकती, एकता बिना बलिदान के हो ही नहीं सकता। क्योंकि एकता के लिए एक यानी हर किसी को अपनी तरह समझना,